सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 16 और 17 पर। यहाँ इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को पढ़ते हैं जब हम, हमारे मनों में एक प्रश्न ज़रूर उठता है। और प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया था। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्यों लगाया था। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों, मसीही भाई बहनों के मन में यह सवाल उठता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, तो उसने ऐसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया, जिसके द्वारा आदम और हव्वा परमेश्वर से विमुख हो गए, पापी हो गए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा की वफादारी को परखने के लिए अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा था। हमारे पहले माता पिता परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, उत्पत्ति 1:26 के अनुसार, जिसका मतलब था कि वे स्वतंत्र नैतिक प्रतिनिधि थे। चूँकि आदम और हव्वा को चुनने की स्वतंत्रता के साथ में बनाया गया था, इसलिए उन्हें अपनी आज़ादी की ज़रूरतें चुनने की या आज्ञाकारिता में या परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने में उनको स्वतंत्रता थी। परमेश्वर इसके बजाय भले इच्छा या बुरी करने के लिए स्वतंत्र इच्छा पैदा करने के जोखिम को उठाया होता। जैसे कि रोबोट है, जैसे कोई स्वतंत्रता के साथ प्राणियों को बनाने की वे सिर्फ क्या करने के लिए निर्मित किए गए हैं। परमेश्वर के प्रति मनुष्य का जो प्रेम है मजबूर नहीं था। परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे। जब उसने उन्हें बनाया, यदि उन्हें उस स्थिति पर ईश्वर ने उन्हें बनाने से इनकार कर दिया होता तो वह स्वतंत्र चुनाव के लिए जो है सिद्धांतों को रद्द कर देते। यदि सिद्धांत मनुष्यों पर लागू होता है, जब वे बच्चे पैदा करने का निर्णय लेते हैं, वे जानते हैं कि उनके बच्चे उन्हें वापस प्यार नहीं कर सकते, लेकिन वे अभी भी उन्हें यह उम्मीद करने का जोखिम उठाते हैं कि कुछ बच्चे उनसे प्यार करना पसंद करेंगे। शैतान जानता था कि यदि वह आदम और हव्वा को ईश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने और पेड़ को जो फल है उसे खाने के लिए यदि वो राजी कर लेता है तो वह दुनिया को संभालने में सफल हो जाएगा। अफसोस की बात है कि हमारे माता पिता शैतान पर विश्वास करना चुना और उनकी जो है उन्होंने पाप किया और पाप के द्वारा उनकी आँख खोल दी। वे शर्म महसूस करने लगे और परमेश्वर से छिपते थे। आज्ञा उल्लंघन का यह पाप दुनिया के लिए दुख और मौत को लाया, उत्पत्ति 3:6 से 7। लेकिन केवल एक ही जो अंततः स्वतंत्र इच्छा शक्ति बनाने से दुखी हुआ, वह था स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने बेटे को पाप की समस्या को हल करने के लिए बलिदान किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके शरीर में मनुष्य के पाप की सज़ा लेने के लिए भेजा। हमारे छुटकारे के लिए उसने क्या कीमत अदा की। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जॉन चैप्टर 15:13 वर्स। विभिन्न विषयों पर हम अध्ययन करेंगे और आपको आज के अध्ययन का यह जो विषय था कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया, आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।